गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में सर्कल का एरिया हम लोग पढ़ लिए थे, वो समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल में हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इस मेंसुरेशन के इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर से एक बार कि थ्री डायमेंशनल होता क्या चीज़ है, थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होता है, इसमें कौन कौन से चीज़ आते हैं और हमें पढ़ना क्या चीज़ है, इसमें दिया क्या होता है, निकालना क्या होता है ना। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि थ्री डायमेंशनल फिगर होता है क्या। थ्री डायमेंशनल है ना, डायमेंशनल फिगर। सबसे पहले समझिए कि 3D फिगर जो होता है या थ्री डायमेंशनल फिगर जो आकृति होता है ना, उसमें हम लोग को गिवन क्या क्या चीज दिया रहेगा, यानी कि गिवन क्या रहेगा, दिया हुआ क्या चीज रहेगा। तो इसमें तीन चीज दिया हुआ होता है। क्या चीज होता है? एक लेंथ, दूसरा ब्रेथ, और तीसरा क्या होता है? हाइट, है ना। आपको लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, है ना। अब ये समझ लिए। दूसरा चीज हमें इसमें फाइंड क्या चीज करना होता है? तो तीन चीज ज्ञात करना होता है ना। एक नंबर में तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा हम लोग ज्ञात करते हैं वॉल्यूम। मुख्य रूप से यही तीन चीज हम लोग ज्ञात करते हैं। अब इसमें समझिए कि फिगर कौन कौन सा आता है। तो इसमें फिगर आता है सबसे पहले क्वाड, जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। फिर आता है क्यू यानी कि घन। फिर आता है सिलेंडर यानी कि बेलन। फिर आता है कोन यानी कि शंकु। फिर आता है स्फेयर यानी कि गोला। फिर आता है फ्रस्टम यानी कि आप इसको बोल सकते हैं छिन्नक, है ना। फिर बकेट इसी में आता है। इसी में आता है आपको सेमीस्फीयर, अर्धगोला, है ना। उसके बाद फिर हम लोग को इसमें पढ़ना है प्रिज्म, प्रिज्म, है ना, और पिरामिड, है ना। तो प्रिज्म और पिरामिड हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। हालांकि ये कुछ है नहीं, इसी का ये पार्ट है। हम लोग को पढ़ना है क्वाड, घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है और छिन्नक पढ़ना। इतना हम लोग स्टडी करेंगे 10th क्लास में, है ना। इतना 10th क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है हम लोग को? क्वाड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वाड यानी कि घनाभ। तो सबसे पहले समझिए कि घनाभ का फिगर क्या होता है, आकृति क्या होता है, ये आप समझिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप जो ये डब्बा का जो आकार जो देख रहे हैं, एक किस आकार का है? एक घनाभाकार है ना, एक घनाभाकार है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं इसको लेता हूं, अगर मैं ऐसे लूं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लंबाई, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा? चौड़ाई। और ये आपका क्या कहलाएगा? ऊंचाई। तीन चीज दिया होता है हमें। इसमें लेटरल सरफेस एरिया किसे कहेंगे? तो आप ध्यान दीजिए, नीचे वाला और ऊपर वाला को छोड़ के, या फिर अगर इसको ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर वाला जो सतह है और नीचे वाला सतह, इसको छोड़ करके इस चारों तरफ जो दीवार होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण कहेगा तो टोटल, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये चारों दीवार सभी को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? टोटल क्षेत्रफल। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जितना ये स्थान घेरता है, या बाहर से ये जितना स्थान घेरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मैंने एक बनाने की कोशिश किया है। किस चीज का? क्वाड बनाया, घनाभ बनाया। जैसे आप समझिए ए, बी, सी और डी, ये इसका क्या दिया गया? आधार दिया गया है। और इसके ऊपर वाला भाग जो है आपका पी, क्यू, आर और एस है ना। ये आपका जो आपको दिख रहा है खड़ा खड़ा, वो क्या है? आपका ऊंचाई दिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर करने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा आप, है ना। ये इसका साइड वाला पार्ट है ना। कौन सा पार्ट है? साइड का पार्ट है। ये भी इसका किस चीज का पार्ट है? साइड का पार्ट है, ठीक है।
इधर इधर का दीवार का, ये नीचे आधार हो गया, ये ऊपर हो गया। तो सबसे पहले इसमें ये समझिए कि इसमें किनारा कितना होता है, भुजा कितना होता है, ये समझिए। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कितना किनारा, ये आप पहले चलिए इसी में मैं देख लेता हूँ, है ना। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 इधर से हो गया, है ना, 4 इधर से हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, हम आ जाते हैं इधर से, अब नीचे 5 6 7 8, फिर अब इधर आते हैं 9 10 11 1 12, टोटल कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। चलिए इससे आसान से आप इसमें समझ लीजिएगा। चलिए देखिए मैं देख लेता हूँ इधर, इसका आप देखिए ए बी दिखा, फिर आप ध्यान दीजिए बी सी, फिर यहाँ पे सी डी और ए डी, 4 किनारा हो गया, साइड हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब खड़ा खड़ा लेते हैं ना, पी ए एस डी क्यू बी आर सी, कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, टोटल कितना हो गया, 4 3 12 हो गया। तो टोटल साइड्स यानी कि भुजा की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। किसमें, क्वाड में। अब ध्यान दे दें इसके सरफेस सतह की संख्या कितनी होती है। तो आप देखें लूडो की गोटी या ईंट आप देखें इसी आकार का होता है ना, तो उसमें कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं ना। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने सतह हो, 6 सतहें होती हैं। सतहों की संख्या कितनी होती है, 6। वर्टेक्स की बात किया जाए, वर्टेक्स माने शीर्ष बिंदु। ध्यान दीजिए, जहां पे तीनों, चाहे वह लंबाई हो, चाहे वह चौड़ाई हो, चाहे वह ऊंचाई हो, तीनों पॉइंट जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं। तो कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और एक कहा गया, एक इसमें देखिए, है ना, 4 ऊपर हो गया और यहाँ पे ये 4 नीचे हो गया, टोटल कितना हो गया, 8। तो वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। और जहां पे वर्टेक्स होता है वहीं पे क्या बनता है, कोण बनता है। तो कोण की भी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। उसके बाद आता है डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो विकर्ण हम लोग किसे कहते हैं, है ना। तो दो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली सरल रेखाखंड क्या कहलाती है, शीर्ष कहलाते हैं, विकर्ण कहलाती है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसका इस साइड का नीचे लीजिएगा तो इसके सामने इस साइड का ऊपर लीजिएगा, है ना, तो कितना होगा, 2 को मिलकर के 1 बना, तो टोटल कितना है, 8 ना, तो कितना बनेगा, 4 होगा। विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, है ना। अब ध्यान दीजिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आप याद रखिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए आप इतना समझ गए, अब इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना। लेटरल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप याद कर लीजिएगा, है ना। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, है ना। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना। लेटरल सरफेस एरिया को A से, टोटल सरफेस एरिया को S से सूचित किया जाता है। वॉल्यूम को V से, वॉल्यूम बराबर होता है L गुने B गुने H, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और डायगोनल विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H², जहां L क्या है, लंबाई है, L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H आपका क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। इन्हीं सब का फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वाड क्यू देखते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्यू यानी कि घन, यानी कि घन जो होता है एक घनाभ का ही आकार होता है। इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं, सभी आपस में बराबर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, है ना, डाइस का आप जो गोटी देखे हैं, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसका गोटी देखते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जितना सतह हो गया, शीर्ष हो गया, भुजा हो गया, कोण हो गया, विकर्ण हम घनाभ में देखे थे वो भी सब क्या होगा, इसमें भी होगा। और जितने उसमें विकर्ण थे उतना विकर्ण इसमें भी होगा, यानी कि घन में भी होगा। और जितना कोण घनाभ में था उतना कोण क्या होगा, घन में भी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भी 12 हो जाएगी। सरफेस कितना होगा, 6 होगा। वर्टेक्स कितना होगा, 8 होगा। एंगल कितना होगा, 8 होगा। और विकर्ण क्या होगा, 4 होगा। यही ध्यान देना है कि सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, सभी
ये तो शीर्ष तो बराबर होता है नहीं, शीर्ष एक बिंदु होता है, सभी कोण बराबर, सभी सतहें बराबर और सभी डायगोनल बराबर होते हैं। ये आप देख रहे हैं जो फिगर बना हुआ है आपका किस चीज का बना हुआ है, एक घन का बना हुआ है, जिसकी प्रत्येक भुजा को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। चाहे वह लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सभी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका लेटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है, 6 वो वर्ग मिल करके बना होता है ना, 6 क्या होता है, वर्ग, और चारों दीवारों का हम लेंगे तो 4 को क्या होता है, वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है। वॉल्यूम इसका क्या होता है, ए गुने ए बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है। क्या होता है, ए क्यू। और इसके विकर्ण कितने होते हैं, √3 क्या होते हैं, √3 ए होते हैं। क्या होते हैं, √3 ए के बराबर होता है। चलिए आप इस फार्मूला को अगर आप याद कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, बेलन में भी 1-2 फार्मूला है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बेलन, है ना। तो बेलन की आकृति चलिए आपको मैं दिखाता हूँ एक। आप ये देखिए, ये जो आपका बॉक्स मेरा दिख रहा है वो किस आकृति का है, बेलन के आकार का, है ना। यानी कि इसके चारों सतह आपस में क्या होती है, ये क्या होती है, गोलाकार। यानी कि इसका आधार जो होता है, ये वाली जो आधार मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है, एक सर्कुलर होता है ना, वृत्ताकार होता है। इधर भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, अब ध्यान दीजिए। तो इसके आधार के त्रिज्या कितना है, r है, और ऊपर वाले का भी त्रिज्या कितना r है, और टोटल ऊंचाई कितना दिया गया, स्मॉल h दिया गया है। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2πr(h), याद रखेगा 2πr(h), और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो 2πr(h) प्लस इसका क्षेत्रफल πr², इसका भी क्षेत्रफल πr², तो 2 गुने πr²। कॉमन ले लेंगे 2πr तो बचेगा h प्लस r, ये इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। और तीसरा वॉल्यूम बराबर क्या होता है, πr²h, πr²h। बस यही 3 फार्मूला आपको याद रखना है, सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान है। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा शंकु का भी देख लेते हैं, कोण का भी। चलिए ध्यान दीजिए, कोण, है ना। कोण के शेप का तो मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप आइसक्रीम खाए होंगे, है ना, कुल्फी वाला, तो इस प्रकार से डाल करके जो भरता है ना, या फिर आप बर्थडे कैप देखे होंगे, इसी कैप को अगर इसे पूरा मिला दिया जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक शंक्वाकार बन जाएगा, शंकु के आकार का बन जाएगा। या बर्थडे कैप देखे हैं, है ना, तो इस प्रकार के आकृति क्या, या आप देखे होंगे पूंज देखे होंगे ना, पूंज, निवाली का जो पूंज होता है धान का, उसका आकार ऊपर वाला देखते हैं तो किस आकार का होता है, वो शंक्वाकार होता है, इस शेप का होता है। तो इसमें समझिए नीचे का उसका आधार कैसा होता है, तो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार, जिसकी त्रिज्या क्या दिया गया, r। और ये बीच वाली इसकी ऊंचाई को h कहते हैं। और ये जो आपका दिया तिरछे जो होता है, इसका जो तिरछा साइड जाता है वो इसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ये कहलाती है साइलेंट हाइट, ये कहलाती है आपका हाइट, ये कहलाती है आपका रेडियस। इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, तो पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं l² बराबर h² प्लस r², है ना, l² बराबर h² प्लस r²। अब यहाँ से 3 में से कोई 2 दिया रहेगा तो कोई एक क्या हो जाएगा, आसान से निकल जाएगा। आप याद रखिए इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr(l), इसके पास यानी आधार को छोड़ करके। संपूर्ण का क्या होता है, πr(l) प्लस इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। कॉमन ले लीजिए πr, तो क्या हो जाएगा, πr इंटू l प्लस r हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। मुख्य रूप से बस यही 3 फार्मूला याद रखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, गोला को भी देख लेते हैं और अर्धगोला को भी देख लेते हैं, उसमें भी 2-3 फार्मूला है, आसान से बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं एस्फेयर और सेमी एस्फेयर या हेमी एस्फेयर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एस्फेयर मीन्स हो गया गोला, यानी कि आप जो फुटबॉल देखते हैं या बॉल देखते हैं ना, तो उसके अंदर भी एक मिड पॉइंट होगा, तो उसके मिड पॉइंट से उसके जो बाहर का दीवार होता है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है,
त्रिज्या कहलाती है। तो इसके त्रिज्या अगर r दिया है तो सरफेस, इसमें तो लेटरल होगा नहीं, इसमें तो पार्श्व, क्योंकि इसमें तो कोई पेंदी होता नहीं, कोई सतह तो होता नहीं है ना। तो इसमें तो सरफेस एरिया होगा, या टोटल बोलिए या सरफेस एरिया सिर्फ बोलिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr²। और इसका आयतन जो होता है कितना होता है, 4/3πr³ होता है। आयतन कितना होता है, 4/πr³ होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको आधा काट दूं, इसको आधा काट दूं, आप देखते हैं तरबूज है ना, तरबूज आप देखते हैं तो तरबूज को काटने के बाद जो शेप बनता है ना, उसी को हम लोग, उसी की आकृति को इसको क्या कहते हैं, अर्धगोला। या आप कटोरी देखते हैं तो कटोरी के आकार का क्या कहलाता है, अर्धगोला। तो अर्धगोला का लेटरल होगा, क्योंकि अगर मैं इसको उलट के रख दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, पेंदी हो जाएगा। तो उसको छोड़ करके सिर्फ इधर वाला हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr²। क्या हो जाएगा, 2πr²। लेकिन टोटल की बात करेंगे तो इधर वाला ये वाला है ना, ये वाला 2πr और ये वाला कितना, πr²। ये हो गया 2πr² और ये हो गया πr²। कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा टोटल। लेकिन वॉल्यूम की बात करेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम है और इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2/3πr³। 2/3πr³ ये आपका फॉर्मूला था। हमें एक और देखना है, क्या देखना है, फ्रस्टम या बकेट। चलिए उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, उसमें भी एक दो फॉर्मूला है कि सारा क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, लास्ट बचा हम लोग का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम है ना, उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फ्रस्टम आप ये जो देख रहे हैं बकेट यानी कि बाल्टी जिस प्रकार से औंधा हुआ होता है ना, उसी प्रकार से। तो नीचे का पार्ट क्या होता है, उसका बड़ा होता है, पीछे का पार्ट क्या होता है, छोटा होता है ना। तो नीचे भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ऊपर भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो बड़े वाले नीचे के त्रिज्या को मैंने क्या माना है, कैपिटल R, और ऊपर वाले को स्मॉल r। और ये जो ऊंचाई होता है उसको हम लोग h बोलते हैं, और जो इस प्रकार से रहता है तिरछी ऊंचाई है ना, उसको स्मॉल l से सूचित किया जाता है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो लेटरल सरफेस एरिया टोटल निकालना रहेगा तो आधार को और टॉप को दोनों को क्या हम करेंगे, जोड़ देंगे और वॉल्यूम। तो आप जैसे शंकु में आप फॉर्मूला याद रखते हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आप फॉर्मूला याद रखें, दोनों का एकदम सेम टाइप का है ना। तो इसका आप याद रखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, उसमें होता है πrl, और इसमें क्या होता है, पाई तो होता ही है, r के स्थान पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और l के स्थान पे l होता है ना। ये आप याद रखिएगा, इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, लेटरल में और ये दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो चलिए आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे हम, πr² इसका क्षेत्रफल प्लस πr² इसका क्षेत्रफल, प्लस लेटरल का क्या होता है, πr प्लस r इंटू l, एक इसका क्षेत्रफल होता है, इसका होता है, इतना आप निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम का क्या होता है, उस शंकु का क्या होता है वॉल्यूम, 1/3πr²h। तो इसका भी याद रखिएगा, 1/3πr² के स्थान पे होता है r² प्लस r इंटू h, यानी कि बड़ा के स्क्वायर प्लस छोटे के r के स्क्वायर प्लस r इंटू h, ये इसका क्या होता है, आयतन होता है। बस इन्हीं सभी फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत और विशेष इसमें कंस्ट्रक्ट करके जो फार्मूला बनाया रहेगा उसको हम थ्योरी में पढ़ ही लेंगे, जिस समय हम क्वेश्चंस बनाएंगे उसी में हम पढ़ लेंगे, है ना। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ना, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, यानी कि वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई। जैसे अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आप बोल सकते हैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। और आयतन के मात्रक क्या होता है, क्यूब, है ना, क्यूब यूनिट होता है, यानी कि घन इकाई। क्या होता है, घन इकाई। अगर मीटर में देगा तो मीटर क्यू होगा, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये चीज आप लिखना कभी नहीं भूलिएगा। और विकर्ण के मात्रक क्या होता है, विकर्ण बराबर लंबाई, विकर्ण बराबर लंबाई। तो लंबाई के मात्रक क्या होता है, यूनिट दीजिएगा, अगर मीटर में देगा तो मीटर लिखेगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, इतना ही फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और पूरे 13 पॉइंट A1 2 3 4 जो भी एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना देंगे। आप फार्मूला को बारीकी से पढ़िए, है ना। सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, देखते हैं अगले वीडियो में, है ना। जो स्टूडेंट्स करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए अलविदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।